सबसे पहले बात संसद की करेंगे, क्योंकि संसद में आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। संसद के भीतर विपक्षी पार्टियों के सांसदों के हो हंगामे के चलते आज भी कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा और राज्यसभा में अब ये कार्यवाही शुक्रवार को फिर से होगी। लेकिन यह हकीकत है कि 4 दिन का वक्त बीत जाने के बावजूद संसद में कामकाज ना के बराबर हुआ, क्योंकि नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे की गूंज संसद के भीतर बार बार सुनाई दी है। मॉनसून सेशन की शुरुआत से लेकर आज तक संसद में हर रोज संग्राम नजर आया। 20 जुलाई को लोकसभा 7 बार स्थगित हुई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित करनी पड़ी। 21 जुलाई को भी यही हाल रहा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन में 3-3 बार स्थगित हुई। 22 जुलाई को लोकसभा 3 बार तो राज्यसभा 4 बार स्थगित हुई, और आज यानी कि 23 तारीख को लोकसभा को 3 बार एडजर्न करना पड़ा, जबकि राज्यसभा को 4 बार स्थगित किया गया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हर दिन कार्यवाही बाधित होने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। दरअसल संसद देश की सर्वोच्च डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, और अगर संसद की प्रोसीडिंग्स बाधित होती हैं तो असर सिर्फ भीतर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ता है। संसद के दोनों सदनों को चलाने का औसत खर्च लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए प्रति घंटा है, और कई अनुमानों के मुताबिक एक दिन का खर्च औसतन 10 करोड़ रुपए आता है। इन खर्चों में सांसदों का भत्ता, सुरक्षा, प्रशासनिक अमला और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ शामिल है। अब ये तो बात हुई संसद के भीतर हो रहे हंगामे की, और उस हंगामे की वजह से हो रहे टैक्स पेयर के पैसे के नुकसान की। लेकिन संसद के बाहर यानी कि प्रीमाइसेस में सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष के बीच गतिरोध का माहौल साफ नजर आया। आज जहां पर पूरे परिसर में एक दूसरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की तस्वीरें भी आईं, और दोनों ही पक्ष इस गतिरोध को तोड़कर ये चाहते हैं कि सदन के भीतर इस पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष की कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आता है। विपक्ष लगातार अपनी शर्तें बदलता हुआ नजर आता है। अब सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी यह तय नहीं हो सका कि चर्चा किस नियम के तहत होगी, कितनी देर होगी। सरकार छात्रों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन छात्रों के भीतर इसे लेकर एक खिंच साफ नजर आ रही है। सीजेपी बार बार मिलने की जगह बदल देती है। सरकार का रुख शर्तों पर काफी नरम दिखता है, ताकि समस्या जानते हुए समाधान की तरफ बढ़ा जा सके। अभी नहीं, हाँ हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। सर जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना? नहीं अभी नहीं, हाँ हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। सर जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना? तो संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने तख्तियां दिखाकर अपना विरोध जताया। परिसर के मकर द्वार पर एनडीए सरकार के सांसद तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सांसदों ने कहा कि पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बाधा आई है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी, और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज।
शाम होते होते आज राहुल गांधी का फिर से आक्रामक अंदाज दिखा। विपक्षी सांसदों के साथ गांधी स्मृति के लिए निकले। उनके साथ प्रियंका गांधी थी। इस दौरान पुलिस बल बड़े स्तर पर तैनात नजर आया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई। हालांकि करीब 1.5 घंटे तक राहुल गांधी का यह मार्च चर्चा में बना रहा। फिर वो गांधी स्मृति से वापस लौटे। प्रियंका गांधी ने नीट परीक्षा लीक मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दावा किया कि सिस्टम पर छात्रों का भरोसा टूटा है। हालांकि आपको यह भी जानना चाहिए कि पहले भी पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन पेपर लीक होने पर शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे देने की कोई मिसाल आज तक नहीं दिखी। हकीकत यह है कि भारत में परीक्षा का पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं। लगभग हर बड़े राज्य ने इस समस्या का सामना किया है। सेंट्रल लेवल पर भी जिसकी भी सरकारें रही हों पिछले समय में, तब भी पेपर लीक की घटनाएं देखने को मिली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्रियों ने ऐसे मामले में इससे पहले भी कभी भी इस्तीफा नहीं दिया। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2011 और 2015 में जहां स्टेट पीएससी के पेपर लीक हुए, 2012 में आईएनपीएससी के पेपर लीक हुए, राजस्थान में 2015 में रीट के पेपर लीक हुए, 2023 में राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की बात कही गई। अब ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ना तो किसी मुख्यमंत्री ने और ना ही किसी शिक्षा मंत्री ने इससे पहले इस्तीफा दिया। आपने देखा कि कैसे पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। लेकिन पेपर लीक के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी एक पोस्ट साझा की और उस पर वो लिखते हैं, एंड आई कोट, युवाओं के कल्याण और भविष्य से बड़ा कुछ नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन अदालतों का मकसद ये होगा कि पेपर लीक के दोषियों को जल्दी और सख्त सजा मिल सके, मामलों के निपटारे में देरी ना हो, और इसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इस बारे में संबंधित अधिकारियों और विभागों को इस बारे में जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि वो इस फैसले को लागू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। जाहिर बात है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। नीट पेपर लीक के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के पीएम मोदी के फैसले का अमित शाह ने स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा, युवाओं का हित और भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के फैसले को उन्होंने इसी संकल्प का अक्स बताया। अमित शाह के शब्दों में कहें तो मोदी का ये बड़ा कदम मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा नितिन नवीन ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि एनडीए की सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य के लिए हर तरीके की चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और पीयूष गोयल भी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आए। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि कोर्ट कहां पर होंगे, यानी इसकी निटिगिटीज अभी तक सामने नहीं है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि नीट पेपर लीक के मामले में फिलहाल 4 जगह केसेस दर्ज है। ये जगह है औरंगाबाद, नागपुर, कोलकाता और जबलपुर। अब ये भी जानकारी है कि केंद्र सरकार यहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए लेटर लिखने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन के बावजूद राहुल गांधी अब भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख बरकरार है। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में सीजेपी के बैनर तले जंतर मंतर पर छात्रों का आक्रामक प्रदर्शन बार बार हो रहा है। इसी कड़ी में 20 जुलाई को चलो पार्लियामेंट मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए। बहुत से पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं, जो कि इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि छात्र आंदोलन की आड़ में बहुत से अराजक तत्वों ने भीड़ को उकसाते हुए पुलिस टीम पर पथराव किया था। पत्थरबाजी के मुद्दे पर सीजेपी की सफाई भी सामने आई है, जहां पर सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके ने पथराव और हिंसा के मामले पर कहा कि बाहर से आए लोगों ने किया, छात्र ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभिजीत का दावा है कि प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए बाहर से लोग आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो बाहरी लोग कौन हैं जो इस आंदोलन को, प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले की तस्वीरें बार बार आ रही हैं और कई प्रदर्शनकारियों ने चलती हुई कार और बसेस को रोकने की कोशिश की, जबकि कुछ लोगों ने कथित तौर पर सड़क पर पानी की बोतलें फेंकी। कई प्रदर्शनकारी सड़क पर ही लेट गए, जिससे ट्रैफिक में भारी रुकावट आई। जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी विरोध प्रदर्शन के पास पत्थरबाजी की एक घटना में घायल होने के बाद कनॉट प्लेस के एसीपी का इलाज जारी है, जिन्हें आरएमएल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट करवाया गया और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। प्रदर्शन के चलते दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया। हालांकि बाद में खबर ऐसी भी आई थी कि मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट
सीजेपी के विरोध प्रदर्शन की एनआईए से जांच की मांग वाली पीआईएल पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ। यानी सीजेपी के प्रदर्शन के पीछे की असल हकीकत भी जानने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये तो हकीकत है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन अड़ियल रवैया ठीक नहीं, एडमेंसी ठीक नहीं। इसके अलावा विपक्ष एक ही मुद्दे पर बिखरा हुआ सा नजर आता है, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी पार्टियों की आपस में खींचतान इस बात का सबूत है। इस मुद्दे पर आखिर कौन ज्यादा अग्रेसिव है, इस पर ज्यादा रकस दिख रहा है। छात्रों के लिए शुरू हुई राजनीति अब छात्रों के बहाने होने लगी है, लेकिन यह बात सीजेपी समझने के लिए तैयार नहीं कि सरकार अब इस मसले का हल निकालने के लिए प्रतिबद्धता दिखा रही है। लेकिन इस आंदोलन को खत्म करने की बजाय अब भी सीजेपी के बहाने बहुत से लोग, जिसमें से कई तो छात्र हैं भी नहीं, वो भी दिल्ली में इकट्ठा हो रखे हैं। मसलन डॉक्टर जितेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि 4 बार हमने सीजेपी से कहा कि भाई उनके डेलीगेट्स आए और हमसे बात करें, और वो बार बार जगह बदल देते हैं, लोकेशन। बातचीत के लिए एक सही समय नहीं तय किया जा रहा है। अब आज की तारीख में सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अब भी इस्तीफे की मांग पर अड़ा।